तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ जल देवता का वरदान। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रघुपुर गांव में हरिहर और सरजू नाम के दो किसान रहते थे। हरिहर बेहद लालची स्वभाव का था, जबकि सरजू परम संतोषी व हर हाल में खुश रहने वाला। सरजू के खुश देखकर हरिहर मन ही मन कुढ़ता रहता था। दोनों के मकान आमने सामने थे, खेत भी बिल्कुल साथ ही साथ थे। एक बार गांव में मूसलाधार बरसात हुई। हे सरजू बड़ा परेशान हो रहा है, फसल की बर्बादी के बारे में सोच रहा होगा। खैर, मेरी फसल बर्बाद भी हो जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं। मैंने लोगों को ब्याज पर अनाज और रुपया जो दे रखा है, उसी की वसूली कर आराम से दिन गुजार सकता हूँ। उफ, इतनी बारिश, लगता है सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन जब हरिहर सरजू से मिला, क्या बात है सरजू, बड़े परेशान हो? परेशानी की तो बात ही है भैया हरिहर, सारी फसल बर्बाद हो गई। अब पछताने से क्या लाभ? तुम तो दान पुण्य और बेसहारों की मदद में हमेशा अपना धन लुटाते रहते हो। अगर मेरी तरह कंजूसी से चलते तो रुपया पैसा अनाज ब्याज पर देकर घर बैठे खाने लायक कमा सकते थे। कहते तो तुम ठीक हो भैया हरिहर, मगर सोचने व चाहने से ही हमेशा कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। सब कुछ भाग्य देवता पर निर्भर है, और मेरा भाग्य इतना खराब तो नहीं रहना चाहिए कि रोटियों के लाले पड़ जाए। रात मुझे स्वप्न में भाग्य देवता ने दर्शन दिए थे। ढेर सारे सोने के सिक्के लिए भाग्य देवता खिड़की के मार्ग से मेरे घर में प्रवेश कर रहे थे। ऐसे स्वप्न से क्या होता है? वैसे कमाल की बात है, रात भाग्य देवता ने मुझे भी स्वप्न में दर्शन दिए। मैंने देखा कि वे जमीन से निकलकर मेरे चारों ओर चक्कर काटने लगे। अजीब बात है, रात को हम दोनों को ही भाग्य देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए। हाँ, है तो अजीब, मगर मैं नहीं समझता इन सपनों का कोई मतलब भी होगा। कुछ दिनों बाद जब खेत में रुका हुआ सारा पानी बह और सूख गया तो सरजू खेत पर जा पहुंचा। अब फिर से दोगुनी मेहनत करके बीज बोने होंगे ताकि समय पर फसल पक कर तैयार हो जाए। और वह हल चलाने लगा। तभी ओह, यह क्या बला है? लगता है हल किसी धातु में फंस गया है, अभी देखता हूँ। और जब उसने उस स्थान से कीचड़ हटाकर देखा, अरे यह तो पीतल का कोई कलश मालूम होता है। क्या हो सकता है इसमें? जरा ढक्कन हटाकर देखना चाहिए। ढक्कन हटाते ही उसके नेत्र आश्चर्य से फैलते चले गए। इतने ढेर सारे सोने के सिक्के! पर सहसा ही सरजू को हरिहर का सपना स्मरण हो आया, और वह सोचने लगा, जब उस हरिहर ने सपने में भाग्य देवता को जमीन से निकलकर अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए देखा था, यह सारा धन भी जमीन से मिला है। वह यह अवश्य भाग्य देवता ने हरिहर के लिए ही यहाँ रख छोड़ा है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ऐसा सोचकर भोले भाले निस्वार्थी सरजू ने तुरंत घड़े का ढक्कन वापस बंद किया और हरिहर को यह खुशखबरी देने उसके घर की ओर चल पड़ा। हरिहर यह सूचना सुनकर प्रसन्नता से नाच उठेगा, आखिर उसका सपना सच हो ही गया। जिस समय वह हरिहर के घर पहुंचा, हरिहर अपने बैलों को चारा खिलाने में व्यस्त था। सरजू को अपनी ओर आता देख उसने बुरा समूह बनाकर सोचा, कमबख्त अवश्य मुझसे कुछ अनाज या रुपये उधार मांगने की इच्छा से आ रहा है, पर मैं तुझे एक दमड़ी भी उधार नहीं दूंगा सरजू। तभी सरजू उसके करीब आकर बोला, अरे हरिहर, तुम यहाँ बैलों को सानी पानी दे रहे हो और वहाँ भाग्य तुम्हारा राह देख रहा है। भाग्य? हाँ भाई, भाग्य। तुमने उस रात कहा था ना कि सपने में भाग्य देवता जमीन से निकलकर तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। हाँ, कहा तो था, पर बात क्या है? तुम इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो? प्रसन्नता की तो बात ही है, तुम्हारा वह सपना सच्चा हो गया हरिहर। भाग्य देवता सचमुच तुम पर बहुत प्रसन्न व मेहरबान हो उठे हैं। इतना कहते हुए उसने पूरी बात हरिहर को कह सुनाई। सारी कहानी सुनने के पश्चात हरिहर को सरजू की बुद्धि पर बहुत तरस आया, मगर साथ ही उसकी मूर्खता पर भी मन ही मन बेहद प्रसन्न था। वाह, अगर ये मूर्ख सच बोल रहा है तो सचमुच भाग्य देवता मुझ पर बहुत मेहरबान व प्रसन्न है। सोचने में अब समय व्यर्थ ही न गवाओ दोस्त, और जाकर अपनी अमानत मेरे खेत से निकाल लो। निशानी के रूप में एक बड़ा पत्थर उस स्थान पर रख आया हूँ। मैं अभी जाकर वह कलश घर ले आता हूँ। तुम अपने घर जाकर आराम करो। अजी, अब कहाँ चल दिए? सत्यानाश, रोक दिया ना पीछे से। अरे भाग्यवान, भाग्य देवता हम पर प्रसन्न हो गए हैं। तुम सरजू को थोड़ा अनाज देकर विदा करो, मैं अभी कुछ देर में लौट कर आता हूँ। अनाज लेकर सरजू अपने घर लौट गया, जबकि इधर हरिहर सरजू के खेत पर जा पहुँचा। वह स्थान ढूंढने में उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। आहा, वह रहा बड़ा पत्थर। सरजू के कहे अनुसार इस पत्थर के नीचे ही लबालब सोने के सिक्कों से भरा वह पीतल का कलश दबा पड़ा होगा, जिसे पाकर मैं गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा।
उसने जोर लगाकर उस पत्थर को एक तरफ धकेल दिया और सरजू अपनी मूर्खता व अज्ञानता के कारण इस कलश से हाथ धो बैठा। पर मैं उसके जैसा मूर्ख व अज्ञानी नहीं हूँ। अब जल्दी से इसका ढक्कन हटाकर जरा ढेर सारे धन की एक झलक तो देख लूँ, फिर भाग्य देवता को कंधों पर उठाकर घर ले चलूँगा। पर जैसे ही उसने कलश का ढक्कन हटाकर लक्ष्मी के दर्शन करने चाहे, आई उफ भगवान जहरीले सर्प! अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो सर्प मुझे ढस लेते। उन भयानक सर्पों को देखकर हरिहर बुरी तरह से सिहर उठा। हे भगवान, इसका मतलब सरजू ने मेरे साथ धोखा किया। विषैले सर्पों से डसवा कर वह मेरी मृत्यु चाहता था ताकि मेरे बाद मेरी सारी भूमि पर अपना अधिकार जमा सके, जबकि सर्प वापस उसी कलश में चले गए। पर मैं भी उस ध्रुत को ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारे सांप वापस कलश में चले गए हैं। शीघ्रता के साथ कलश को ढक्कन से ढक दूं। और फिर उसने बेहद तेजी व फुर्ती के साथ कलश के मुंह पर ढक्कन रख दिया और कलश को निकालकर वापस घर की ओर चल पड़ा। आज रात होते ही यह कलश मैं सरजू की खिड़की से भीतर फेंकाऊंगा। उसके बाद सरजू तथा उसकी पत्नी का खेल समाप्त। हरिहर से दुश्मनी उन्हें महंगी पड़ेगी। फिर रात होते ही हर तरफ भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। यही मौका है। और हरिहर ने सरजू के मकान की खुली खिड़की से वह सर्पों वाला कलश भीतर फेंक दिया। भीतर एक जबरदस्त धमाके का स्वर सुनकर दोनों पति पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठे। हे स्वामी, यह धमाका कैसा था? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं बरामदे की छत तो नहीं गिर गई। घबराओ नहीं प्रिय, लगता है खिड़की से किसी ने कुछ अंदर फेंका है। मैं अभी दीप जलाकर देखता हूँ। अंधेरे में तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ता। और जब सरजू ने जाले में रखा दिया रोशन किया, हे प्रभु, इतने ढेर सारे सोने के सिक्के! वह तेज आवाज़ इस पीतल के कलश के फट से टकराने पर ही उत्पन्न हुई होगी। प्रिय, हमारी किस्मत पलट चुकी है। आहा, आज मेरा स्वप्न भी सच्चा हो गया। भाग्य देवता खिड़की के ही रास्ते हमारे घर पधारे हैं। धन्य है हमारे भाग्य। अब हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे जी। हाँ, इस धन से हम दूसरे गरीब किसानों की भी यथासंभव मदद कर सकेंगे। मगर अब जल्दी से इस धन को एकत्रित कर लो ताकि चोर डाकुओं से इसे सुरक्षित रख कर सकें। फिर भोर का उजाला फैलने से पूर्व वही सरजू चंद सोने के सिक्के कलश में से निकालकर उन गरीब किसानों के घरों की ओर चल पड़ा जिनकी खेतों की फसल भी वर्षा के कारण तबाह हो गई थी। फिर, यह लो दीनू काका, तुम्हें बीजों की खरीद के लिए रुपये की जरूरत थी ना? सुखी रहो बेटा, तुमने मेरी कठिन समस्या आसान कर दी। तुम्हारे बैल मर गए तो क्या हुआ? लो, इन रुपयों से नए बैल खरीद लो। मगर सरजू, इनकार मत करना जीतू भाई, अन्यथा मेरा दिल टूट जाएगा। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं सरजू? अगर तुम आज हमारी मदद न करते तो न जाने हमारा क्या हाल होता। मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई, भाग्य ने मेरी मदद की और मैं तुम्हारी कर रहा हूं। आखिर इसी लेन देन और विश्वास पर ही तो दुनिया कायम है। अच्छा, अब चलता हूँ। ओह, ये लोग भी कितने भोले हैं, सब मुझे ही दुआएं दे रहे हैं। लेकिन भाग्य मेरी मदद न करता तो मैं इनकी मदद कैसे करता? भगवान तुम्हारी उम्र 100 बरस तक बनाए रखें। उधर भोर का उजाला फैलने पर हरिहर जैसे ही सोकर उठा, उसे सरजू और उसकी पत्नी के विषय में जानने की उत्सुकता हुई। पहले चलकर जरा उन दोनों कमबख्तों का हालचाल मालूम करूं। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि उन विषैले सर्पों के विष प्रभाव से वे बच निकले होंगे, पर क्या मालूम कि अभी जीवित हो और तड़पते हुए अपनी जिंदगी की शेष सांसें गिन रहे हो। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। किंतु घर से बाहर निकलने पर उसने जैसे ही सामने से सरजू को आते हुए देखा, उसका तन बदन ईर्ष्या की अग्नि से सुलग उठा। उफ, यह धोखेबाज तो न केवल जीवित है बल्कि बहुत प्रसन्नचित्त भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? उन खतरनाक सर्पों से बचना असंभव था। ओह हरिहर, कमाल हो गया हरिहर, कल शाम तुम्हारा सपना पूरा हो गया और रात को मेरा भी दयालु भाग्य देवता खिड़की के रास्ते ही मेरे घर में पधारे। अब देखना हरिहर, भाग्य देवता की कृपा से फिर से धरती हरी भरी हो जाएगी और कहीं फाकों की नौबत नहीं आने पाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि उस पीतल के कलश में वास्तव में सोने के सिक्के ही भरे थे और क्या मालूम कि वह सर्प उन सिक्कों की सुरक्षा हेतु वहाँ विराजमान रहे हो। ओह, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ, हाथ आई दौलत को लात मार दी। काश मैंने एक बार कलश के भीतर भी झांका होता। उस दिन के पश्चात पूरे गांव में हर तरफ सरजू की प्रशंसा होने लगी। गांव के लोग उसकी सज्जनता की कहानियां कहते न थकते, परंतु इधर हरिहर का द्वेष के कारण बुरा हाल था। वह हरदम सरजू को नीचा दिखाने का ही उपाय सोचता रहा और एक दिन, ओह वह आ रहा है सुअर सरजू, आज सभी बदले एक साथ चुकाने का समय भी आ गया है। इस विष मिश्रित प्रसाद का सेवन करते ही पति पत्नी दोनों इस गांव से ही नहीं बल्कि दुनिया से भी कुछ कर जाएंगे।
प्रणाम हरिहर भैया, क्या मंदिर से होकर लौट रहे हो? वाह, तब तो तुम्हारे हाथों में यह भगवान का प्रसाद भी होना चाहिए। क्या मुझे प्रसाद नहीं दोगे हरिहर? कमीने, इतने हिस्से मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा तेरे तेरे ही खेत से लौटने का इंतजार तो कर रहा था। क्यों नहीं सरजू, यह लो, और थोड़ा प्रसाद हमारी भाभी को भी खिला देना। विष युक्त प्रसाद उसके हाथों से लेकर सरजू अपने घर की ओर चल पड़ा और हरिहर ठहाका लगाकर मन ही मन कह उठा, हा हा हा, मेरे सीने में धधक रही प्रतिशोध की अग्नि आज कई दिनों के बाद जाकर उस समय शांत होगी जब मैं तुम दोनों की विभत्स लाशें देख लूंगा। हा हा हा। ठीक है, मैं भी रत्ना के साथ ही प्रसाद खाऊंगा। कितने दिल से दिया है हरिहर ने, उस जैसा नेक व सहृदय पड़ोसी प्रत्येक को नसीब हो। उधर सरजू ने घर पहुंचकर जैसे ही प्रसाद अपनी पत्नी को देना चाहा कि हे प्रभु, यह छिपकली कहाँ से आ मरी। उफ, प्रसाद पर छिपकली का गिरना अशुभ होता है, अब तो यह प्रसाद भी अपवित्र हो गया है। सरजू अभी भी उस घटना पर चकित था, जबकि उसकी पत्नी ने वह सारा प्रसाद उठा लिया और बाहर जाती हुई बोली, मैं यह प्रसाद को बाहर एक किनारे पर रख आती हूँ ताकि यह किसी के पांव तले ना आए, वरना हमें पाप लगेगा। पर बाहर पहुंचकर जैसे ही उसने प्रसाद एक किनारे पर रखा कि गली का एक कुत्ता लपक कर वहां पहुंचा और उसके सामने ही उस प्रसाद को खाने लगा। बेचारा बहुत भूखा जान पड़ता है, मैं अभी इसके लिए कुछ बासी रोटियां भी ले आती हूँ, वरना सूख जाने पर किसी काम न रहेगी। परंतु जब वह रोटियां लेकर पुनः बाहर पहुंची तो उसका दिल धक्के से रह गया। इस कुत्ते को क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो अच्छा भला प्रसाद खा रहा था। ओह, इसके मुंह से तो गाढ़े नीले झाग निकल रहे हैं। हे प्रभु, न जाने इसे क्या हो गया है। अजी सुनते हो? क्या हुआ रत्ना, तुम एकाएकी घबरा क्यों गई हो? वह देखिए, आपका लाया हुआ प्रसाद खाते ही उस कुत्ते की यह गद बन गई है। जरूर प्रसाद में कोई तीक्ष्ण जहर मिला हुआ था। जहर? हे भगवान, अगर कोई भूल से वह प्रसाद हम दोनों खा लेते तो? आगे की कल्पना करते ही वे बुरी तरह से कांप उठे। नहीं नहीं, प्रसाद में जहर कैसे हो सकता है? वह प्रसाद तो मुझे हमारे नेक व दयालु पड़ोसी हरिहर ने दिया था। मुझे तो यह सारी शरारत उसी नीच हरिहर की लगती है। गांव में हमारा सम्मान देख द्वेष में आकर उसी ने प्रसाद में जहर मिलाया होगा, अन्यथा तुम ही सोचो जी, छिपकली के प्रसाद पर गिर भर जाने से कहीं वह जहरीला हो सकता है। परंतु रत्ना के बहुत जोर देने पर भी सरजू यह मानने को तैयार न था कि प्रसाद में जहर हरिहर ने ही मिलाया होगा। बात आई गई हो गई। उस दिन से रत्ना ने सावधानीवश हरिहर के हाथों दी गई किसी भी वस्तु को हाथ न लगाने की कसम खा ली। उधर अपनी दूसरी चाल भी बेकार जाते देख हरिहर की धड़ छाती पर सांप लौट गया और एक रात उसने फिर एक नया ही काम किया। अब तुम्हें बचाने वाला कोई ना होगा सरजू, मेरी लगाई इस आग में तुम कोयले के समान जल भून मरोगे। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर सरजू के पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। गांव वाले शोर मचाते हुए सरजू के घर की तरफ भाग पड़े, जबकि भीतर आग की गर्मी से एकाएक सरजू तथा रत्ना की नींद उचट गई। भयानक अग्नि की लपटों को देखते ही दोनों के होश उड़ गए। आग! हे भगवान! स्थिति की गंभीरता को समझते ही सरजू ने रत्ना का हाथ पकड़ा और तेजी के साथ पिछवाड़े के दरवाजे की ओर भागा। न जाने उस समय उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई थी कि धड़ाक! दरवाजे के टूटते ही दोनों तेजी के साथ भागकर बाहर निकल गए। आह! उस अग्निकांड में सरजू का सब कुछ जलकर खाक हो गया। समझ में नहीं आता कि आखिर यह आग लगी कैसे। हमारा सब कुछ जलकर खाक में मिल गया। आग कैसे भी लगी हो सरजू, पर ईश्वर का शुक्र मनाओ कि तुम दोनों पर कोई आँच नहीं आई। जान है तो जहान है बेटे। तभी हरिहर भी घड़ियाली आंसू बहाता वहां आ पहुंचा। आह सरजू, यह सब कैसे हो गया? मित्र, तुम्हारी यह विपदा मुझ पर क्यों ना टूट पड़ी? उफ, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। तुम्हारे अलावा होनी को कौन टाल सकता है हरिहर? यह सब भाग्य का खेल है। अगर मेरे भाग्य में यह सब हुआ तो मुझे फिर मिल जाएगा। मगर मित्र, अगर तुम बुरा ना मानो तो जब तक तुम्हारे रहने का कोई गैर ठिकाना नहीं हो जाता, तुम मेरे साथ मेरे ही घर में रहो। जो रुखी सुखी होगी मिल बांट कर खा पी लेंगे। ओह मित्र, तुम कितने दयालु हो। मगर मैं सोचता हूँ कि अब खेत के पास ही अपनी झोपड़ी बनाकर वहीं रहूँ। इस प्रकार घर के साथ साथ खेतों की भी भली प्रकार से देखभाल हो जाएगी। फिर जैसी तुम्हारी इच्छा। इस प्रकार तय करने के पश्चात सरजू और रत्ना अपने खेत की ओर चल पड़े, जो अब उनकी एकमात्र पूंजी रह गया था। देख रत्ना, मैं न कहता था कि हरिहर विष भरा प्रसाद नहीं खिला सकता। वह बहुत नेक एवं परोपकारी इंसान है। अन्यथा इस कलयुग में कौन किसी के हित के विषय में सोचता है। तुम चाहे जो कहो जी, पर मुझे तो अब
शक होता है कि कहीं इस अग्निकांड में भी उसी का हाथ ना हो। मुझे तो वह इंसान नहीं, इंसान की खाल में हैवान लगता है। फिर जिस समय वे खेत पर पहुंचे, अरे तुम सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हो? हम सब तुम्हारी मदद के लिए एकत्रित हुए हैं सरजू। तुमने हमारे दुखों को अपना समझकर हमारे लिए क्या नहीं किया? तब क्या यह हमारा फर्ज नहीं बनता कि विपत्ति के इस घड़ी में हम भी तुम्हारे कुछ सहायता करें? आओ मित्रों, हम सब मिलकर इस स्थान पर एक खूबसूरत झोपड़ी का निर्माण करें ताकि इस दयालु दंपत्ति की कोई कष्ट न होने पाए। हाँ हाँ, चलो काम शुरू करें। देखते ही देखते सब ने मिलकर उस स्थान पर एक सुंदर झोपड़ी का निर्माण कर डाला। लो सरजू, झोपड़ी तैयार हो गई। और हाँ, अगर किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच हमसे कहना। अगर हम तुम्हारे किसी काम आ सके तो खुद को बड़ा भाग्यशाली समझेंगे। अवश्य बाबा, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी प्रकार उस झोपड़ी में रहते हुए दोनों पत्नी पत्नी मिलकर अपने खेत के संवारते उपजाते रहे और जो रूखी सूखी होती मिल बांट कर खा लेते। इधर हरिहर भी उनका सब कुछ तबाह बर्बाद करने के पश्चात अप्रसन्न था, किंतु एक शाम जब सरजू मंदिर जाने के लिए अपने घर से निकलकर राह में पड़ने वाले एक तालाब के आगे से गुजरने लगा, तभी ओह कितने प्यारे कमल के फूल खिले हैं, क्यों ना मैं इन्हें तोड़कर भाग्य देवता के चरणों में अर्पित करूं। ऐसा सोचकर वह तुरंत उस तालाब में कूद गया और तैरता हुआ उन फूलों के पास पहुंच गया। परंतु अभी उसने दो ही फूल तोड़े थे कि सहसा ही उसके नजरें जल पर तैरती हुई एक कली पर पड़ी। ओह, यह कली कमल की तो नहीं लगती। ऐसी अद्भुत सुनहरी व चमकदार कली मैंने पहले कभी नहीं देखी। इस विचित्र कली को भेंट पाकर अवश्य ही भाग्य देवता प्रसन्न हो जाएंगे। उसने आगे बढ़कर उस सुनहरी कली को तोड़ लिया। उसके हाथ का स्पर्श पाते ही कली खिलकर फूल बन गई। वाह, ऐसा लगता है मानो फूल खाली सोने का बना है। तभी ठहरो युवक, अरे आप कौन है पुण्यात्मा? मैं जल देवता हूँ युवक। यहाँ पर हर संध्या को एक सोने का फूल खिलता है जिसे मैं सर्वशक्तिमान भगवान शिव को चरणों में भेंट स्वरूप अर्पित करता हूँ। परंतु आज इस अद्भुत पुष्प को तुम्हारे द्वारा तोड़े जाते देख मुझे जल से बाहर आना ही पड़ा। कृपा कर पुष्प मुझे लौटा दो। बदले में तुम चाहो तो मैं तुम्हें ढेर सारे हीरे मोती उपहार स्वरूप भेंट कर सकता हूँ। नहीं भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप यह फूल ले लीजिए और बदले में आपसे कुछ मांगकर मैं अपना धर्म हरगिज नहीं तोड़ूंगा। तुम बहुत भले एवं निस्वार्थ इंसान हो। मैं तुम्हारी इस सज्जनता पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भगवान। इस वरदान को पुष्प की कीमत मत समझो युवक। यह तो तुम्हारी सहिष्णुता का उपहार है, इनकार मत करो। तब कुछ सोचकर सरजू बोला, फिर आप मुझे यह वरदान दें कि हम दोनों पति पत्नी को कभी किसी बात पर असंतोष न हो। ईश्वर की भक्ति एवं दीन दुखियों की सेवा में हमारा जीवन चैन से कट जाए। इसके अलावा मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं। तथास्तु, ऐसा ही होगा। इतना कहकर जल देवता अदृश्य हो गए और कमल के कुछ और फूल तोड़कर सरजू भी तालाब से बाहर निकलकर मंदिर की ओर चल पड़ा। संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। फिर क्या था, उसके बाद सरजू मिट्टी में भी हाथ डालता तो वह सोना बन जाती। इस बार चौगनी फसल की पैदावार ने हमारी सारी कठिनाइयों दूर कर दी है। अब हमें फिर से किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी जी। यह सब जल देवता के वरदान का ही चमत्कार है रत्ना। सरजू की संपन्नता की चर्चा हरिहर के कानों में भी पड़ी। परिणाम स्वरूप एक बार फिर वह ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा। इतनी शीघ्र ही वह पुनः धनवान बन बैठा है। उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। मुझे वह कारण सरजू के मुंह से उगलवाना ही होगा। आखिर क्या राज है कि उसका खेत मेरे खेत से छोटा होते हुए भी चौगुनी फसल दे गया और इधर मेरी सारी फसल में ही कीड़ा लग गया। यही सब सोचता हुआ वह सरजू के घर जा पहुंचा और बोला, सरजू तुम तो जानते ही हो कि मेरे सारे अनाज में कीड़ा लग गया है। अगर इस बरस भी यही हाल रहा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरे खेत की पैदावार भी 4 गुना बढ़ जाए। न जाने तुमने किस खाद पानी का इस्तेमाल किया है। यह सुनकर सरजू मुस्कुरा कर कह उठा, यह सब जल देवता के सुनहरे फूल की करामत है मित्र, जिससे मेरा भाग्य फिर प्रबल हो उठा। जल देवता का वरदान सुनहरा फूल। हरिहर के बहुत पूछने पर सरजू ने फूल वाली बात उसे बता दी। सरजू की संपन्नता का राज जानने के बाद हरिहर वहाँ रुका नहीं, बल्कि अच्छा सरजू, अब मुझे इजाज़त दो। मेरी बीवी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। पर रुको तो, कुछ नाश्ता तो करते जाओ। लेकिन हरिहर नहीं रुका। वह सीधा उस तालाब के किनारे पहुंचा और कमल के फूलों के साथ ही उसने उस कली को भी तोड़ लिया। तभी, ठहरो युवक, इस पुष्प को मुझे लौटा दो। बदले में चाहो तो मैं तुम्हें हीरो मोतियों से तोल दूं। क्या?
जल देवता मुझे केवल हीरे मोतियों पर ही टाल देना चाहते हैं, जबकि अगर मैं कोई बढ़िया सा वर मांग लूँ तो ये सब कीमती वस्तुएं मुझे वैसे भी मिल जाएगी। जहाँ आहा सूझ गया वर, मैं जल देवता से यही वर मांग लेता हूँ। यह सोचकर वह तुरंत ही कुटिलतापूर्वक बोला, नहीं नहीं, मुझे हीरे मोती नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे एक वर दो तो ही मैं इस फूल को तुम्हें लौटाऊंगा, अन्यथा मैं इसे अभी कुचल डालूंगा। मुझे मंजूर है, तुम कोई भी एक वर मांग लो। यह कोई दुष्ट एवं मक्कार व्यक्ति मालूम पड़ता है। कहने के साथ ही जल देवता मंद मंद मुस्कुराने लगे, जबकि हरिहर ने तुरंत ही कहा, मुझे ऐसा वर दो कि मैं जो चाहूँ, जो सोचूं, जो कहूँ, मेरी सभी कामनाएं तुरंत पूर्ण हो जाए। तथास्तु। ऐसा वरदान पाते ही हरिहर ने सोने का फूल जल देवता को लौटा दिया। जल देवता तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। खुशी का मारा हरिहर भागा भागा घर पहुंचा और ओहो, आज मैं बहुत खुश हूँ, भाग्यवान, हमारे भाग्य खुल गए हैं। अब हमें किसी चीज़ की कोई कमी न रहेगी। इस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे गांव में भी कोई हम जैसा धनवान व संपन्न व्यक्ति ढूंढे ना मिलेगा। हमारे पास दौलत होगी, रहने के लिए एक शानदार महल होगा जिसमें मैं राजा बनकर रहूँगा और तुम मेरी रानी बनकर रहना। हमारे आसपास और सहसा ही वह आश्चर्य से भरा चीख उठा। हमारे आसपास दास दासियों का जमघट लगा होगा और सब हमारे आदेश के गुलाम होंगे। देखो देखो भाग्यवान, मैंने जो कुछ कहा सब वैसा ही हो रहा है। हे भगवान, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही? हम आपके गुलाम हैं, आप हुक्म कीजिए स्वामी। नहीं भाग्यवान, यह सपना नहीं, हकीकत है। आज के बाद मैं जो कहूँगा वह तुरंत हकीकत में बदल जाएगा। यह देखो, हमारे लिए खाने की व्यवस्था करो। जी, जो हुक्म। दूसरे ही पल दास दासियों ने आनन फानन में ही स्वादिष्ट 56 तरह के पकवानों के ढेर उनके आगे लगा दिए। दोनों भूखों की तरह उस भोजन पर टूट पड़े। वाह, ऐसा भोजन तो हमें 7 जन्म में भी नसीब न होता। सच कहती हो। और वह वैभव, राजाओं सा ठाट बाट, सैकड़ों नौकर नौकरानियां, यह शानदार महल, यह रुपया पैसा, हीरे जवाहरात, क्या यह सब मिलता? हरिहर ने तुरंत जल देवता वाली कहानी उसे कह सुनाई। कभी नहीं, सचमुच अब हमें किसी चीज़ की कमी न रहेगी। मगर आपने अभी तक यह बताया ही नहीं कि यह सारा चमत्कार हो किसकी कृपा से रहा है। हरिहर ने तुरंत जल देवता वाली कहानी उसे कह सुनाई। लेकिन उसी रात, काश आज भी उस सुअर सरजू का मकान इस महल के सामने होता तो मैं उसे दिखाता कि भाग्य देवता किस पर अधिक मेहरबान हुए हैं। पर इसमें गलती मेरी ही है। मैंने ही उसे तबाह बर्बाद न किया होता तो वह खेत पर जाकर न रहने लगता। लेकिन हरिहर इस बात से अनजान था कि उसकी कही एक एक बात सत्य होती जा रही है, जिसका परिणाम था सामने खड़ा सरजू का वह मकान, जो पहले की ही तरह शानदार नजर आ रहा था। भीतर सो रहे सरजू और रत्ना को भी खबर तक न थी कि वे अपने पुराने मकान में वापस आ चुके हैं। उधर हरिहर न जाने क्या क्या सोचता चला गया। उफ, अगर मेरी तरह द्वेष में आकर कोई दूसरा मेरे इस शानदार महल में आग लगा दे और मैं तथा मेरी पत्नी उस आग में जल जाएं तो उफ, कितनी पीड़ादायक मौत होगी। ओह, आग बचाओ बचाओ। महल में आग लगने और जलने के कारण हरिहर व उसकी पत्नी बदहवास होकर चीखते चले गए। चीख चिल्लाहटों का स्वर सुनकर सरजू तथा रत्ना भी अपने घर से बाहर निकल आए और चकित से खड़े वह सारा दृश्य देखते चले गए। हाय, मैं जल रहा हूँ, जल देवता के वरदान ने मेरी जान ले ली। सरजू और रत्ना के देखते ही देखते वह आलीशान महल तथा हरिहर और उसकी पत्नी आग को भेंट चढ़ गए। सरजू को समझते देर न लगी कि हरिहर के ने लालच एवं देश का ही फल उसे मिला है। इंसान को अपने कर्मों का फल इसी दुनिया में रहते हुए ही भोगना पड़ता है। हरिहर को भी उसके कुकर्मों की सजा मिली है। सच कहती हो, संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है जो हमारे पास है। सरजू और रत्ना दोनों ही हमेशा की तरह दीन दुखियों की सेवा शुश्रूषा करते हुए अपने बाकी दिन चैन से काटने लगे। समाप्त।